नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं एजुकेशन लर्निंग पर्पस से, वो दोस्तों कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, जो कि रेलवे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड मिनी रत्ना कंपनी है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीईएमएल के बारे में। इसके बारे में एंगेज्ड है दोस्तों ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेल कोचेस एंड स्पेयर पार्ट्स ऑफ माइनिंग इक्विपमेंट्स। तो दोस्तों ये जो कंपनी है ना जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, ये दोस्तों मैन्युफैक्चर करती है एक तो रेल के कोच जो होते हैं ना, छोटे छोटे मतलब जो कोच बनाते हैं, पीछे डब्बे लगते हैं उनको, और स्पेयर पार्ट्स ऑफ माइनिंग इक्विपमेंट्स को, उससे रिलेटेड जो स्पेयर पार्ट है और माइनिंग इक्विपमेंट्स है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी इन्वॉल्व है। इट्स सेगमेंट इंक्लूडेड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, रेल, मेट्रो एंड डिफेंस। मतलब कंपनी ने अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रखा है बिजनेस में। वो माइनिंग में भी इन्वॉल्व है, कंस्ट्रक्शन में भी इन्वॉल्व है, रेलवे सेक्टर में भी इन्वॉल्व है, मेट्रो में भी इन्वॉल्व है, और डिफेंस सेक्टर में भी कंपनी कहीं ना कहीं अपने आप को दोस्तों जमाने का प्रयास कर रही है। तो इसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको कंपनी का नाम पता लग गया, कंपनी किस सेक्टर में इन्वॉल्व है वो पता लग गया, और किस सेगमेंट में कंपनी अपने आप को इसने फैला रखा है, वर्क कर रही है, उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशन, लर्निंग, इंफॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों कंपनी से रिलेटेड न्यूज की बात कर लेते हैं। कंपनी से रिलेटेड न्यूज को एनालिसिस और डिस्कशन करने से पहले अपने दर्शकों को और आप लोगों को एक बात से अवगत करा देना चाहता हूं। मेरे द्वारा जो यहाँ न्यूज डिस्कस की जाएगी वो दोस्तों मैं हिंदुस्तान टाइम्स से लेता हूं, वहां से स्क्रिप्ट लेता हूं, अपने अकॉर्डिंग उस स्क्रिप्ट को तैयार करता हूं और फिर अपने हिसाब से अपनी भाषा में अपने दर्शकों को समझाने का प्रयास करता हूं। तो आइए दोस्तों कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसको अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक मिनी रत्ना कंपनी बीईएमएल लिमिटेड के बारे में। कंपनी पहली बार अपने शेयरों को, स्टॉक को स्प्लिट करने जा रही है। साथ ही इसके शेयर में 5 साल में दोस्तों कहीं ना कहीं हलचल दिखाई थी। तो बीएमएल लिमिटेड का परिचय की बात करें तो बीएमएल लिमिटेड एक मिनी रत्ना कंपनी है, जो कि डिफेंस, रेलवे, माइनिंग इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी के रूप में जानी जाती है। अब स्टॉक स्प्लिट की डिटेल को डिस्कस करें तो अभी हर एक शेयर पर 10 रुपए का फेस वैल्यू का दोस्तों इसने डिसाइड किया है। इसमें 2 हिस्सों में इस कंपनी को क्या किया है, मतलब इसके शेयर को बांटा जाएगा। यानी हर एक शेयर की जगह कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 2 शेयर मिलेंगे, जिसकी फेस वैल्यू 5-5 रुपए होगी। मतलब पहले तो 10 रुपए फेस वैल्यू हुआ करती थी, लेकिन जब स्टॉक स्प्लिट होगा ना, तो जब दो अलग अलग बार शेयर मिलेंगे तो दोस्तों उसकी फेस वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, 5-5 रुपए करके हो जाएगी। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट 3 नवंबर 2025 को तय की है। तो इस रिकॉर्ड डेट को भी दोस्तों आप जान लें। शेयर प्राइस मोमेंटम की बात करें तो पिछले 5 साल में शेयर की कीमत करीबन 737% की हलचल दिखाई थी। लेकिन 1 अक्टूबर 2020 को जहां शेयर लगभग 515 था, वहीं 1 अक्टूबर 2025 को ये 4318.75 रुपए के आसपास पहुंच गया। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर किस हिसाब से प्राइस का हलचल थी। सिर्फ 6 महीने में 38% की हलचल, और 52 हफ्ते का है 4874 और लो 2346 रुपए के आसपास इसका रहा है। दोस्तों यदि मार्केट कैप और शेयर होल्डर्स की बात करें तो 1 अक्टूबर 2025 तक कंपनी का मार्केट कैप 17,985 करोड़ रुपए के ऊपर चला गया। पब्लिक शेयर होल्डिंग लगभग 45.97% है। तो दोस्तों ये फिलहाल के सेशन में इसमें न्यूज निकल कर आई थी, जिसको हमने एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से डिस्कशन किया। अब दोस्तों फाइनली कंक्लूजन की बात करें तो दोस्तों बीएमएल लिमिटेड का यह पहला स्टॉक स्प्लिट होगा। आमतौर पर स्टॉक स्प्लिट में लिक्विडिटी बढ़ती है और शेयर छोटे निवेशकों के लिए यहाँ पर हलचल आसान हो जाती है, लेकिन स्टॉक स्प्लिट कंपनी के वैल्यूएशन की कोई बदलाव नहीं आता है, सिर्फ शेयर की संख्या और जो इसका प्राइस एडजस्ट है वो हो जाता है। इसलिए निवेश करने से पहले अपने रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर बताई गई न्यूज ओनली एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से आपको जो मार्केट में न्यूज आई थी उसको समझाया गया है। किसी भी प्रकार की निवेश और बाय सेल की सलाह नहीं, क्योंकि शेयर बाजार निवेश जोखिमों के अधीन होता है। इसलिए किसी भी प्रकार का निवेश या बाय सेल करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा। तो दोस्तों आइए अब हम आगे देख लेते हैं कि किस हिसाब से इस कंपनी से रिलेटेड जो टेक्निकल चार्ट है उसको एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से एनालिसिस कर लेते हैं। कंपनी से
रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कशन करने के लिए लॉन्ग टर्म के चार्ट, मंथली चार्ट पर लेकर आ चुका हूं। आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो कैंडलस्टिक है ना, ये इन दो पैरेलल लाइन के बिटवीन में जो हमने बना रखी है उसके बिटवीन में ट्रेड कर रहा है। जहां पर दोस्तों स्टॉक ने नीचे की साइड सपोर्ट लिया था, वहीं ऊपर की साइड रेजिस्टेंस भी लिया था। जैसे कि नीचे की साइड यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहीं से एक इंपल्सिव आई, फिर सेकंड टाइम यहाँ सपोर्ट लिया, फिर एक इंपल्सिव आई। तो दोस्तों दो बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो ये सपोर्ट ट्रेंड है एजुकेशन लर्निंग पर्पज से हमने यहाँ पर आपको इंडिकेट करके भी बता रखी है। ऊपर की साइड की बात करें तो जहां रेजिस्टेंस लिया, जैसे कि फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों तीन बार रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन इसके लिए एजुकेशन लर्निंग पर्पज से हो जाती है। अब प्राइस की बात करें तो प्राइस तो 4390.20 पैसे के आसपास में फिलहाल के सेशन में आपको देखने को मिल रहा है। अब प्राइस का मोमेंटम ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो होगा, क्योंकि प्राइस का बिहेवियर ही मोमेंटम करना होता है। यदि प्राइस ऊपर मोमेंटम करता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए 4771.03 पैसे का, और ऊपर की साइड सेकंड रेजिस्टेंस जाता है तो 5500 दोस्तों 90 के आसपास का फिलहाल के सेकंड में आसपास में दोस्तों रेजिस्टेंस सेकंड आपको ऊपर की साइड एजुकेशन लर्निंग पर्पस से हो सकता है। लेकिन नीचे की साइड की बात करें यदि प्राइस नीचे आता है, ऊपर की नहीं जाता, तो फर्स्ट सपोर्ट 3595.05 पैसे का होगा, और इसको भी ब्रेक करता है तो सेकंड जो सपोर्ट निकल कर आएगा 2470.21 पैसे का आपको नीचे की साइड का सेकंड सपोर्ट एजुकेशन लर्निंग पर्पस से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हमने कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और किस हिसाब से यहाँ पर प्राइस कैंडल का बिहेवियर हो रहा है वो भी हमने एजुकेशन लर्निंग पर्पस से डिस्कशन करने का प्रयास किया। अब हम टेक्निकल्स की बात करें तो सबसे पहले 9 डे के एक्सपोनेंशियल एवरेज को एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों लाइट ब्लू कलर की जो लाइन आपको देखने को मिल रही है ना इन कैंडल्स के बिटवीन में फिलहाल के सेशन में, इसके ऊपर ही प्राइस ट्रेड हो रहा है। 50 डे के एक्सपोनेंशियल एवरेज की बात करें तो ये ब्लैक कलर की जो लाइन आपको देखने को मिल रही है फर्स्ट और सेकंड सपोर्ट लेवल के बिटवीन में, उसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है। और वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स तो जैसा कि हम हमेशा ही डिस्कस करते हैं, सपोर्ट मतलब कहा जाए दोस्तों बायर सेलर्स, बुल्स बेयर्स दोनों बराबर कंपटीशन वाली पोजीशन में वॉल्यूम्स लेवल पर बने हुए हैं। कभी वो डोमिनेट करते हैं तो कभी ये डोमिनेट करते हैं, कभी ये डोमिनेट करते हैं तो कभी वो डोमिनेट करते हैं। दोनों की पोजीशन पैरेलली बनी हुई है, तो यहाँ भी नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये न्यूज, टेक्निकल, कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो? तो सबको अच्छा लगा तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और दोस्तों यदि आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके सजेस्ट कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव लर्निंग एजुकेशन वीडियो है उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की नई एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।